नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में जिस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे वो दोस्तों हमारी रहेगी वर्तनी। दोस्तों, व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान जो करता है उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम होता है भाषा। और दोस्तों, भाषा के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं दोस्तों, एक लिखित, दूसरा मौखिक। इसके अलावा भी दोस्तों एक तीसरा रूप भी होता है, वो होता है दोस्तों सांकेतिक रूप। दोस्तों, जहां वर्तनी की बात करते हैं तो उसमें मुख्य भूमिका लिखित और मौखिक रूप की रहती है। दोस्तों, लिखित रूप में वर्णों की जो क्रमिकता होती है उस क्रमिकता का ध्यान हमें रखना पड़ता है। उससे क्या होगा दोस्तों, उच्चरित जो शब्द है लिखित रूप में वैसा ही लिखा जा सके। दोस्तों, शुद्ध लेखन के लिए वर्ण संबंधी कुछ नियम होते हैं या वर्तनी संबंधी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का हमें पालन करना, उन नियमों का ध्यान रखना हमारे लिए अपेक्षित होता है। तो दोस्तों, वर्तनी की अगर बात परिभाषा की करें तो वर्तनी को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों कि शब्द में प्रयुक्त वर्णों की जो क्रमिकता होती है वही क्रमिकता दोस्तों क्या कहलाती है, वर्तनी कहलाती है। जैसे दोस्तों उदाहरण लेते हैं हम, एक शब्द दोस्तों हमारे सामने नैतिक। अगर दोस्तों हम नैतिक को ऐसे लिखते हैं तो ये नैतिक हमारा शुद्ध नहीं माना जाएगा। नैतिक को लिखने के लिए हमें ऊपर दो मात्रा ऐ की मात्रा लगानी होगी और नैतिक होगा। क्या होगा दोस्तों, नैतिक हमारा शुद्ध शब्द होगा। यानी दोस्तों ये जो वर्तनी अशुद्धि है इसी को ध्यान में रख करके हमारे दोस्तों हिंदी में क्या है, एक ही स्वर को लिपि में लिखने के लिए उसके विविध रूप है, अनेक प्रकार से वर्णों का हम प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है कि हमारी जो वर्तनी होती है उसमें कठिनाई पैदा होती है, उसमें जटिलता आती है। और इन्हीं दोस्तों जटिलताओं को कम करने के लिए और उनका जो स्टैंडर्ड रूप यानी मानक स्वरूप निर्धारित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में एक विशेषज्ञ समिति बनाई और उस समिति ने 1962 में अपनी अंतिम जो सिफारिशें प्रस्तुत की उसके अनुसार उसी आधार पर हिंदी में कुछ वर्तनी संबंधी नियम बनाए गए, जो दोस्तों क्या थे उन्हीं को हम दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण के बारे में। दोस्तों, संयुक्त वर्ण के बारे में क्या नियम बनाए गए, तो दोस्तों पहला नियम हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण के बारे में। कौन सा दोस्तों, संयुक्त वर्ण। दोस्तों, वर्णमाला की बात करें सबसे पहले हम यहाँ एक वर्णमाला लिख लेते हैं, उसके पश्चात हम बात करते हैं संयुक्त वर्णों का किनसे निर्माण होता है और कैसे होता है। दोस्तों, हम पढ़ चुके वर्णमाला। वर्णमाला में जो वर्गीय वर्ण होते हैं क, च, ट, ट। दोस्तों ये सभी हलंत होते हैं, इसमें स्वर नहीं होता है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ये, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, है। दोस्तों ये हमारी जो वर्णमाला है वो है। दोस्तों इन वर्णमाला में सबसे पहले संयुक्त वर्ण में हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों खड़ी पाई। जो खड़ी पाई होती है यानी ये, इसे खड़ी पाई कहते हैं। और खड़ी पाई वाले जो व्यंजन है उनका हम संयुक्त वर्ण कैसे बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस वर्णमाला में हमें खड़ी पाई वाले वर्णों का पता होना चाहिए कि किन किन वर्णों में खड़ी पाई है। दोस्तों क, ख, ग, घ इन चारों में खड़ी पाई है और ण में खड़ी पाई, अंग में खड़ी पाई नहीं है। दूसरा दोस्तों च, छ, ज, झ, य इसमें दोस्तों छ में खड़ी पाई नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ट, ठ, ड, ढ इनमें भी खड़ी पाई नहीं है दोस्तों। बात करते हैं त, थ, द, ध, न इसमें दोस्तों द में खड़ी पाई नहीं। देखो इधर ये खड़ी पाई है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब में, इनमें नहीं है। प, फ, ब, भ में चारों में खड़ी पाई है।
या रे ले वे, देखो रे में नहीं है, श है में दोस्तों नहीं है। दोस्तों जो हमने जिन वर्णों पे हमने जो घेरे लगाए हैं ये क्या है कि खड़ी पाई युक्त वर्ण नहीं है, बाकी सभी वर्ण क्या है, खड़ी पाई युक्त वर्ण है। इन वर्णों में दोस्तों संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा करके बनाया जाता है। जैसे दोस्तों कैसे, जैसे दोस्तों हमारे सामने एक शब्द है पत्ता। दोस्तों पत्ता में जो तय एक हलंत है और एक तय स्वर सहित है। अब इसका दोस्तों अगर हम बनाएंगे तो आधा तय के साथ पूरा तय लगाएंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, वैसे तो ऐसे बनना चाहिए लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये दोस्तों हमारा संयुक्त वर्ण हो जाएगा। यानी हमने जो तय होता है इस तय में ये खड़ी पाई है, इसको दोस्तों हटा दिया, हटा करके हमने संयुक्त वर्ण बनाया। और भी उदाहरण दोस्तों लेते हैं, देखो दोस्तों बच्चा। अब दोस्तों इसमें च हलंत और च स्वर सहित, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों इसका संयुक्त वर्ण हो जाएगा। जैसे दोस्तों एक शब्द है ध्वनि। अब दोस्तों ध्वनि में दोस्तों ध और व क्या हो जाएगा, धव हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार अनेक जो खड़ी पाई युक्त संयुक्त खड़ी पाई युक्त वर्णों से संयुक्त वर्ण बना सकते हैं हमें। जैसे प्यास शब्द एक दोस्तों, प्यास, प्यास दोस्तों, प्यास में देखो दोस्तों पै या बराबर प्या, ये दोस्तों पै का ये डंडा हमने हटा दिया, यानी खड़ी पाई हटा दी और हमारे सामने एक वर्ण बन गया प्यास। दोस्तों ये थे खड़ी पाई युक्त व्यंजन वर्ण से संयुक्त वर्ण किस प्रकार बनते हैं। अब जो बाकी बचे हैं, कौन कौन से बच गए दोस्तों, अंग, छ, टे, ठे, डे, ढे, दे, रे और है, इनका संयुक्त वर्ण किस प्रकार से बनाते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों दूसरा हमारा है बिना खड़ी पाई, यानी ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई नहीं है, बिना खड़ी पाई वाले, बिना खड़ी पाई वाले वर्णों दोस्तों कौन कौन से है, एक तो अंग है, दूसरा दोस्तों टे, ठे, डे, ढे, दे, है आदि। ये वर्ण जो दोस्तों क्या हमारे खड़ी पाई के बिना है, यानी अंग है ना, टे, ठे और च वर्ण में दोस्तों छ भी क्या था हमारा, बिना खड़ी पाई का वर्ण था। इनका दोस्तों संयुक्त बनाते हैं तो क्या करते हैं, हलंत लगाते हैं, संयुक्त अक्षर हलंत का चिन्ह लगाकर बनाते हैं। यानी बिना जो खड़ी पाई वाले वर्ण है, जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, उन वर्णों के, उन बिना खड़ी पाई वाले वर्णों के अगर हमें संयुक्ताक्षर बनाने हैं तो संयुक्ताक्षर बनाने के लिए दोस्तों हलंत, दोस्तों ये हलंत चिन्ह है, हलंत का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं, यानी नीचे ये चिन्ह लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, संयुक्त हो जाएंगे। जैसे दोस्तों, जैसे हमारे सामने दोस्तों एक शब्द है लट्टू। दोस्तों लट्टू है, इसमें दोस्तों एक क्या है, टे हलंत और इसके साथ टू, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, ऐसे टट्टू। ये दोस्तों टे है, इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, यहां टे के नीचे हमने क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। इससे क्या है कि संयुक्त व्यंजन बन गए, संयुक्त अक्षर बन गए। जैसे दोस्तों एक और ले लेते हैं, बुढ़ा, ठीक है। अब दोस्तों
इसका क्या होगा, ये डे और ढा क्या हो जाएगा, डड्ढा। ये दोस्तों हमारा बन गया संयुक्त अक्षर। जैसे दोस्तों ब्रह्मा, इसका बनाएंगे तो दोस्तों है हलंत जमा मा हमा। इस प्रकार से दोस्तों अनेक उदाहरण इसके, जैसे विद्या है ना, विद्या। अब क्या करेंगे, इसका बनाने के लिए दय हलंत प्लस या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दया। इस प्रकार से बिना खड़ी पाई वाले वर्णों का हम हलंत लगा करके संयुक्त अक्षर बना सकते हैं। ये दोस्तों हुई बात बिना खड़ी पाई। अब दोस्तों जो घुंडी वाले वर्ण होते हैं उनको किस प्रकार से स्वर रहित करके संयुक्त अक्षर बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसे वर्ण हमारे कै और फे। तो दोस्तों तीसरी बात है कै और फे से संयुक्त वर्ण बनाने के लिए इनकी दोस्तों जो घुंडी होती है, ये घुंडी होती है, इनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी इनकी घुंडी हटाई जाती है। बनाने के लिए क्या होगा दोस्तों, इनकी घुंडी हटाई जाती है दोस्तों। जैसे उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे हमारे सामने शब्द हैं पक्का है ना, चक्का, रफ्तार। अब दोस्तों यह है कै, ये अब यहां इसकी ऐसे थी घुंडी, इसको यहां से हटा दिया तो ये हलंत कै हो जाएगा, ये पूरा कै। तो क्या होगा दोस्तों, कक्का। इसका भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये घुंडी हटाई जमा का बराबर क्या हो जाएगा, कक्का। यहां देखो फै, फै, इस फै की यहां से हटाई प्लसता बराबर क्या हो जाएगा, फता। तो इस प्रकार से दोस्तों घुंडी वाले जो कै और फै है, इनका संयुक्त वर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संयुक्त वर्ण, संयुक्त दोस्तों अक्षर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जो घुंडी है इस घुंडी को हम क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे, तभी इनका संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। संयुक्त अक्षर कह सकते हो, वैसे संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हो। तीसरी दोस्तों बात ये हमारी थी। और चौथी दोस्तों में बात ये याद रखनी है, हम पढ़ रहे थे रै के रूप, हमने पढ़े थे 3। तो दोस्तों रै के जो 3 रूप है वो यथावत रहेंगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो मानक रूप उससे के नियम है उनके अनुसार, और जो 1962 में एक समिति विशेषज्ञ की थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार क्या है कि रै के 3 रूप, यानी तीनों रूप यथावत रहेंगे दोस्तों। दोस्तों रै का पहला रूप कौन सा है दोस्तों, और रै का दूसरा रूप कौन सा है दोस्तों, और रै का तीसरा रूप कौन सा है दोस्तों। दोस्तों पहला रूप हमने जो पढ़ा था पहले, रै का विभिन्न रूप उसमें हमने पढ़ा था। रै का पहला रूप वो होता है जो जिन्हें पदेन रै भी कहते हैं, यानी जैसे प्रकार। इनमें दोस्तों रै क्या होता है, स्वर सहित होता है, पै इसमें हलंत है, जैसे पसन, कर्म आदि। रै का यह रूप भी मान्य रहेगा। दूसरा दोस्तों रेफ वाला रै, कर्म, यानी यहां पर जो रेफ वाला रै होता है दोस्तों, ये रै हलंत होता है, जिस वर्ण के ऊपर लगा उस वर्ण से पहले इसका उच्चारण होता है दोस्तों, जैसे आशीर्वाद, ये रूप आदि।
दोस्तों ये भी रूप मान्य है, ये भी मान्य। इसके साथ साथ दोस्तों ट्रक, ड्रम, ये भी दोस्तों रूप मान्य है। तो रह के दोस्तों तीनों रूप मान्य है। अब बात करते हैं वर्तनी की दृष्टि से अगला जो मानक रूप निर्धारित किया गया वो कौन सा है। दोस्तों एक हमारे पास संयुक्त वर्ण है श्रेय। श्रेय को दोस्तों यही इसी तरह लिखेंगे। श्रेय का प्रचलित रूप यही है और यही मान्य होगा। अगर दोस्तों श्रेय हम ऐसे लिखते हैं तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा, अशुद्ध होगा दोस्तों। अगली बात दोस्तों हमें ये ध्यान रखनी है, जो त्रय होता है, त्रय का दोस्तों ये भी रूप मान्य है और ये भी मान्य है। दोनों प्रयोग में लिए जा सकते हैं, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है त्रय का। जबकि श्रेय में दोस्तों ये एक मान्य होगा, ये अशुद्ध माना जाएगा। त्रय में ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। अब दोस्तों अगली बात करते हैं, सातवीं बात क्या है संयुक्त वर्ण से संबंधित वर्तनी के नियमों में। सातवीं बात दोस्तों संयुक्त वर्ण में वर्तनी के नियमों से संबंधित है कि दोस्तों जो हलंत चिन्ह होता है, दोस्तों कौन सा, हलंत चिन्ह जो होता है, जिनको दोस्तों ऐसे वर्ण के नीचे लगाते हैं, तो हलंत चिन्ह युक्त जो वर्ण है उस वर्ण से बनने वाले संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो द्वितीय, दूसरा जो व्यंजन उसके साथ में जो ई की मात्रा होती है उसका प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाना चाहिए, न कि पूरे युग्म के साथ में। दोस्तों जैसे है हमारे सामने शब्द एक हम लिखते हैं द्वितीय। दोस्तों इस द्वितीय का जो अगर हमने ऐसे लिख दिया तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा अशुद्ध हो जाएगा। दोस्तों द्वितीय लिखने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये द, ये भी, ये ती, इस प्रकार से हमें लिखना होगा। यानी जो ई की मात्रा है वो यहां न लगेगी, इसके साथ में ऐसे भी नहीं लगेगी, ऐसे लगेगी। जैसे दोस्तों एक शब्द है कोटेटिव, दोस्तों ये शुद्ध है। अगर इसको ऐसे हम लिखते थे पहले, ये दोस्तों शुद्ध नहीं माना गया है। यानी कोटिव में जो ई है वो इसी वर्ण पे लगाई जाएगी, इसके पास वाले इस युग्म पे पूरे युग्म पर नहीं लगेगी, सिर्फ क्या है कि यही लगेगी। और दोस्तों एक जैसे बुद्धिमान शब्द है, क्या है, बुद्धिमान। तो दोस्तों बुद्धिमान लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना होगा, बुद्धिमान, तब सही होगा दोस्तों। बुद्धिमान अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो बुद्धिमान हमारा क्या होगा दोस्तों, गलत माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक नियम हम और पढ़ लेते हैं, जो दोस्तों संस्कृत भाषा में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संस्कृत भाषा में जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो दोस्तों पुरानी शैली में ही लिखे जाएंगे। जैसे दोस्तों विद्या अगर ऐसे लिखते हैं तो विद्या ये हमारा शुद्ध है। और विद्या के अलावा संयुक्त व्यंजन जैसे विद्वान है, युद्ध है, जैसे वृद्ध है, दोस्तों वृद्ध हमने लिखा तो वृद्ध ये मान्य है। बुद्ध हमने लिखा तो बुद्ध दोस्तों ये मान्य है। ये संयुक्त वर्ण मान्य संस्कृत के। विद्वान की बात करें तो विद्वान दोस्तों इस विद्वान यानी ये वह यहां लगा करके लिखेंगे विद्वान, दोस्तों ये विद्वान मान्य है। तो दोस्तों ये वर्तनी का छोटा सा हमारा एक पार्ट था, ये पार्ट और भी चलेगा, आगे हम इसके और नियम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।